आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार। प्रवासी संदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं सीमा पारिक आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रवासी संदेश ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी खबरों के माध्यम से आज पाठकों के दिल में एक स्पेशल जगह बना ली है, अपनी एक ख़ास जगह बना ली है। और आज मैं कह सकती हूँ कि लॉकडाउन से लेकर आज तक भी हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही आप सभी को बेहतर से बेहतर खबरों को देने का प्रयास किया है और आगे भी ये प्रयास आप सभी लोगों के विश्वास पर खरा उतरेगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रवासी संदेश ने आप सभी के लिए कोरोना इफ़ेक्ट का एक सेगमेंट चालू किया है। उस कॉन्सेप्ट के ज़रिए हम पाठकों तक पहुंच रहे हैं ताकि हम पाठकों के विचारों को, उनकी भावनाओं को, उनकी समस्या को उनकी ही ज़बानी पूरे देश तक पहुंचा सकें। इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप सभी उस कोरोना इफ़ेक्ट सेगमेंट का हिस्सा बनिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी भावनाओं को प्रवासी संदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर तक पहुंचा सकें। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रवासी संदेश से जुड़िए और हमें एक नए आयाम में पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। इसी क्रम में कोरोना इफ़ेक्ट सेगमेंट में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी मिस्टर सुरेंद्र मेहता जी से। आइए जानते हैं कि उन्होंने आज हमसे प्रवासी संदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या कहा। जो गोल्ड इंडस्ट्री है वो सालाना लगभग 700 से 900 टन की इंडस्ट्री है। इसका मतलब ये है कि हम लोग हिंदुस्तान में लगभग 700 से 900 टन सोना हर साल इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से 500 से 600 टन सोना ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना जब से हुआ है तब से इस इंडस्ट्री की सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है और एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपने आंकड़े दिए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून महीने के बीच में ज्वेलरी की सेल में 74% की कमी आई है और मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई से सितंबर के बीच में भी ज्वेलरी की सेल में लगभग 60% की कमी आएगी। जो लोग हैं वो इस वक्त डिजिटल गोल्ड है, ETF है या फिजिकल बुलियन है वो को खरीदना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और ज्वेलरी लोग खरीद नहीं रहे हैं। लेकिन इस सेल में भी कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं है पिछले साल के मुकाबले। आगे जाके 1 अक्टूबर से जैसे फेस्टिवल सीज़न नज़दीक आएगा, मैरिज सीज़न नज़दीक आएगा, तो इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाकर थोड़े सेल और बढ़ने की उम्मीद है। और मेरा ऐसा मानना है कि अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में हम पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% सेल हासिल कर लेंगे और जनवरी से मार्च के महीने में हम पिछले साल के मुकाबले लगभग 70% सेल हासिल कर लेंगे। तो यदि हम ओवरऑल एनालिसिस करने जाएंगे तो ओवरऑल एनालिसिस में ये होगा कि हम लोग पिछले साल के मुकाबले ज्वेलरी का जो सेल है वो लगभग ओवरऑल 55% के आसपास रह सकता है। कोरोना के बाद सबसे मुख्य कारण है कि इस सेल में कमी आने का मुख्य कारण है कि लोग अपने घर के बाहर लॉकडाउन की वजह से नहीं निकल रहे हैं। लोगों ने अपनी शादियां पोस्टपोन कर दी और बॉम्बे जैसी जगह में जो सबर्बन ट्रेन एक लाइफलाइन मानी जाती है उसको बंद किया हुआ है, तो ग्राहक बाज़ार तक पहुंचते ही नहीं हैं। लोग अपने खर्चों को लिमिट में कर रहे हैं। रूरल एरिया में ज़रूर हमने देखा है कि जहाँ पे अच्छी बरसात के बाद थोड़ी सेल के अंदर बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन रूरल एरिया में बल्क सेलिंग नहीं होती है। वो सेलिंग बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, लेकिन ये भी एक अच्छा सिग्नल आगे हमें अक्टूबर से लगा के अगले 6 महीने के पीरियड मतलब 31 मार्च तक हमें दिख रहा है। जब तक ग्राहक अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक वो फेस्टिवल सीज़न और शादियों के सीज़न के लिए सोना नहीं खरीदेगा, ज्वेलरी नहीं खरीदेगा, तब तक यहाँ पर एक सेल बढ़ने की उम्मीद थोड़ी सी कमी नज़र आती है। यदि हम ये देखें तो पिछले साल 6 महीने के अंदर, इस साल 6 महीने के अंदर
सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में लगभग 21 टन का सेल हो गया। पूरे दुनिया में ETF की डिमांड में भारी वृद्धि हुई है। लोग डिजिटल गोल्ड की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, लोग पेपर गोल्ड की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, लोग बुलियन खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी खरीदने में लोगों को कम इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्वेलरी मार्केट को भी धीरे धीरे आगे जाके पूर्ण रूप से मैच्योर होना पड़ेगा और लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए बहुत सारी स्कीम जैसे जीरो मेकिंग चार्जेस या इंस्टॉलमेंट स्कीम या कई क्रेडिट सुविधाएं देनी पड़ेगी, तभी इस सेल में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल ना तो कोई B2B एग्जीबिशन हो रहा है, ना तो कोई B2C एग्जीबिशन हो रहा है, तो ये एग्जीबिशन भी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से सेल में कमी आई है। हम इसी प्रकार की स्थिति को देखते रहेंगे। सरकार की तरफ से हम लोग को मदद की काफ़ी उम्मीद है। सरकार MSME सेक्टर के लिए कुछ ज़रूर हेल्प कर रही है, लेकिन ये सेक्टर इतना बड़ा है कि इसमें हम सरकार से सारी सहायता यदि मांगे तो वो भी बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा। एक और मुख्य बात जो सोने के सेल को धीरे धीरे कम करती जा रही है, ज्वेलरी की मांग को कम करती जा रही है, वो कारण है सोने के भाव में बढ़ोतरी होना। हमने देखा कि लॉकडाउन के पहले जो सोना लगभग 36,000 से 40,000 के बीच में था, वही सोना बीच में 56,000 57,000 को भी क्रॉस कर गया। अब ये वापस 52,000 के आसपास सोने का भाव है। तो ये सोने का भाव भी लोगों को, ग्राहकों को अपने मार्केट से दूर रख रहा है। यदि कोई किसी का बजट 5 लाख रुपए का है सोना खरीदने का, तो वो पहले जहाँ पे 125 ग्राम सोना खरीद सकता था, अब वो जाके मुश्किल से 90 ग्राम ही सोना खरीद रहा है। तो ओवरऑल एक 25% की कमी इसकी वजह से भी आई है, क्योंकि लोगों का बजट तो संकुचित ही रहता है, लेकिन सोने का दाम बढ़ गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस सेक्टर को फिलहाल एक कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे जब ये कोरोना काल ख़त्म होगा तो मांग में भारी बढ़ोतरी आएगी और जो भी कोई डेफिसिट हुआ है इस मांग को सन 2020-21 में, वो डेफिसिट बहुत ही जल्द पूरा होगा। एक महत्वपूर्ण बात, प्रवासी संदेश के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुझे ये बात को रखने का मौका मिला, इसके लिए मैं प्रवासी संदेश का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।